জি 24 ঘন্টা স্বাগত। আমি সব্যসাচী আপনাদের সঙ্গে। রীতিমতো অপ্রত্যাশিত লাদাখে গেলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভোরবেলাতে লেতে পৌঁছে যান। সেখান থেকে পূর্ব লাদাখের নিমু সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 11,000 ফুট ওপরে নিমু এয়ারবেস। বায়ুসেনা, আইটিবিপি ও সেনা জওয়ানদের সঙ্গে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। সিন্ধু নদের তীরে জনসাকার রেঞ্জে নিমু এলাকা। নিঃসন্দেহে একদিকে জওয়ানদের মনোবল বাড়াবে এই সফর, অন্যদিকে কড়া বার্তা দেয়া হলো চীনকে। সীমান্তে যখন চরম উত্তেজনাকর পরিস্থিতি, তখন দেশের কোনো রাষ্ট্রপ্রধানের এভাবে চলে যাওয়া নজিরবিহীন। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ভারত, কিন্তু তার আগে কূটনৈতিক লড়াই চলছে জোরদার। আর সেই লড়াইয়ে মাস্টার স্ট্রোক মোদির। সেনার সরকার পাশে থাকবে, সে বার্তা স্পষ্ট। গালওয়ান ইস্যুতে যে ভারত ছেড়ে কথা বলবে না, বার্তা সেটাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। নিমু থেকে সরাসরি লেতে প্রধানমন্ত্রী, বিমানবন্দর থেকে সোজা সেনা হাসপাতালে যাবেন নরেন্দ্র মোদী। দেখা করবেন গালওয়ান উপত্যকায় চীনা আগ্রাসনে জখম শহীদদের সঙ্গে, তার গুরুতর জখমদের সঙ্গে। তার আগে লে বিমানবন্দরেই চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ, লাদাখের উপরাজ্যপাল এবং লাদাখের সাংসদের সঙ্গে জরুরি বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী। देखिए सचिन, इस वक्त मैं लेह के टेक्निकल एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हूं और इस वक्त जो हमें सूचना मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी एयरपोर्ट के अंदर मौजूद हैं और यहां पर लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर, सीडीएस और आर्मी के साथ में बैठक कर रहे हैं। या लेह के ताज़ा हालात पर भी जानकारी ले रहे हैं। और अगर मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो आप देखिए कि किस तरह से पूरा टेक्निकल एयरपोर्ट का एरिया है और यहीं से जो हमारा स्टेशन हेडक्वार्टर है आर्मी का, वो शुरू हो जाता है और ये रास्ता सीधे आर्मी के बेस हॉस्पिटल तक जाता है। हालांकि अभी ये तय नहीं है, लेकिन सूत्र जरूर ये बता रहे थे कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्मी हॉस्पिटल भी जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी टेक्निकल एयरपोर्ट के अंदर ही मौजूद हैं और वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख और चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ बिपिन रावत, आर्मी चीफ, इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं। लद्दाख के सांसद भी इस वक्त टेक्निकल एयरपोर्ट के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर দেশের প্রধানমন্ত্রীর লাইন অফ কন্ট্রোলে সেরা মনোবল তুঙ্গে। লে হাসপাতালে ভর্তি আঘাতপ্রাপ্ত সেনারা বলছেন তাদের কোথাও কোনো আঘাত নেই। অনুমতি দিলে তারা এখনই বন্দুক হাতে নেমে পড়তে চান। तब आती है कि सभी कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज किया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री उसी बेस पर पहुंच जाएं। मतलब ये ग्राउंड जीरो है, ग्राउंड जीरो है, ग्राउंड जीरो। यहां से आगे नहीं जा सकते हैं। यहां से आगे जो है क्रूशियल इलाका है। यहां से आगे वो गलवान, दुर्बुक, शोक और दौलत गोल्डी की तरफ रोड चली जाती है। यहां पर 14 कोर पे उन जवानों तक पे क्या असर जाएगा, फॉरवर्ड पोस्ट के जवानों तक जब संदेश जाएगा प्रधानमंत्री का कि खुद प्रधानमंत्री नीचे पहुंचे हमसे मिलने। उसके बाद आर्मी हॉस्पिटल, मैंने आपको ये पीछे की तरफ दिखाया। मैं चाहूंगा कि तस्वीरें जो है मेरे कैमरामैन हमेशा दिखाता रहे। ये देखिए पीछे की तरफ है, वहां पर ले हॉस्पिटल है, वहां पर वो जवान है। उनका हौसला इतना गदगद था उस दिन भी, उन्होंने कहा कि हमें कोई चोट नहीं आई है, हम घायल नहीं है, हमें ठीक है। टेक केयर करने के लिए, एक्लिमेटाइज करने के लिए यहाँ पर हम जरूर हैं आर्मी हॉस्पिटल में। लेकिन आप एक बार कहिए तो सही, हम तो बिना हथियार के जो है हड्डी तोड़ पराक्रम दिखा करके आए हैं। ये उन्होंने सेना प्रमुख को कहा था, एक बार कहिए हम तो फिर जाने को तैयार है। अब देखिए प्रधानमंत्री जब उनसे मिलेंगे तो ना केवल उन जवानों का हौसला, उस सेना का हौसला क्या होगा। क्योंकि जैसे कहा जाता है कि आपकी सेना उतनी ही सशक्त होती है, आपकी सेना उतनी ही शक्तिशाली होता है जितना कि आपका नेतृत्व शक्तिशाली होता है। और यहीं से कंपैरिजन कहीं ना कहीं आप चाइना का भी लगा सकते हैं। आप अपनी सेना को जितनी भी शक्तिशाली बनाए रखिए, आप अपनी सेना को जितना भी कह रखिए कि उसके पास इक्विपमेंट है, सब कुछ है, लेकिन जब आपका नेतृत्व जो है, जो देश से झूठ बोलता है, आपका नेतृत्व है जो सेना के सामने सेना की जो डेड बॉडीज है वो लेकर के नहीं आता है, बॉडी बैग्स को जो है घर भेज देता है, बताता नहीं है और लोगों पर जुल्म करता है और अपनी सेना का इस्तेमाल लोगों पर जुल्म करने के लिए करता है, तो वो नेतृत्व की एक तस्वीर जो कि वहां के अखबार और लोग छापते हैं, जो कि कहते हैं कि चीन के भीतर भी एक बहुत बड़ा तबका है कि शी की कुर्सी भी कहीं ना कहीं खतरे में, क्या वहां की सेना में इतना रिवोल्ट है इस पूरी घटना के बाद की कूद सकता है, वो एक तस्वीर। और जब ये आज की तस्वीर जो कि आपने नीमो में देखी, कुछ देर बाद आर्मी हॉस्पिटल की देखेंगी, जब ये दो तस्वीरें जाएंगी ना दुनिया के सामने, दुनिया समझेगी फिर कि हाँ नेतृत्व होता क्या है। নিঃসন্দেহে মনোবল তুঙ্গে। এবং কিছুক্ষণ আগেই প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং তিনি টুইট করেছেন এবং তিনি আশ্বাস দিয়েছেন যে দেশের সীমানা ভারতীয় সেনার হাতে সুরক্ষিত রয়েছেন। এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি সেখানে গিয়েছেন এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই সফর সেনার মনোবলকে নিঃসন্দেহে বাড়াবে। কিছুক্ষণ আগেই টুইট করেছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যারা গুরুতর জখম হয়েছেন 15 তারিখের ঘটনায় তাদের দেখতে প্রধানমন্ত্রী যাবেন, এটাও খুব জরুরি ছিল। এবং যেরকমটা আপনারা শুনলেন আমাদের প্রতিনিধির প্রতিবেদন, যে তাদের মনোবলও যথেষ্ট তুঙ্গে। তারা চাইছেন এক্ষুনি
প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় আবার দাঁড়াতে, আবার চীনের সেনাদের চোখে চোখ রেখে কথা বলতে, এবং ঠিক সেই মনোবলটাই সেনার দরকার ছিল, যে মনোবলটা আজকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দিয়ে এলেন এবং গোটা দেশের কাছে বার্তা দিলেন যে সেনা পাশে গোটা দেশ রয়েছে, সেনা যেমন আমাদের পাশে আমাদের ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এবং সেনার যা সিদ্ধান্ত সরকারের তাই সিদ্ধান্ত। এবং একসঙ্গে গোটা আন্তর্জাতিক দুনিয়াকে একটা বড় বার্তা দেয়া হলো, এবং বিশেষ করে চীনকে একটা বড় বার্তা দেয়া হলো যে কোনোভাবেই ভারতীয় সেনা কিন্তু কোনোভাবেই কিন্তু তাদের কড়া জবাব দেওয়ার পথেই রয়েছে, কোনোভাবেই কিন্তু তারা সেখান থেকে পিছু হটবে না। লে বিমানবন্দরে সেনা কর্তাদের সঙ্গে জরুরি বৈঠক করছেন প্রধানমন্ত্রী, আর উপত্যকার আকাশে ঘন ঘন চক্কর কাটছে বায়ুসেনা হেলিকপ্টার, কড়া নজর আশেপাশের এলাকায়। देखिए एक और हेलीकॉप्टर मेरे पीछे से आप देख सकती है, और ये लगातार जो हेलीकॉप्टर्स हैं इसमें तमाम सेना के कमांडिंग ऑफिसर्स भी मौजूद हैं। 14 कोर जो है मेरे बाईं तरफ है, जो है सेना का मुख्यालय, मेरे पीछे जो है ले का एयरबेस है, जहां पर प्रधानमंत्री कुछ क्षण पहले हेलीकॉप्टर से हमने देखा उतरे थे। और ये तस्वीर अपने आप में बहुत बड़ी है कि जो संदेश प्रधानमंत्री ने दिल्ली में बैठ करके अपनी सेना को दिया, जो इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति प्रधानमंत्री ने ग्राउंड पर वहां पर दिल्ली में बैठ करके दिखाई, वो केवल एक संदेश नहीं था, कंधे से कंधा मिलाकर के वो राजनीतिक इच्छा शक्ति साथ भी खड़ी है आज ये बताने के लिए। तभी मैं कह रहा हूं ये आज की सबसे पावरफुल तस्वीर है। প্রধানমন্ত্রী মোদীর লাদাখ সফর সেনার মনোবল বাড়াবে বলে দাবি প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ ডিএস গ্রেওয়ালের। Booster for the Indian Army, because a general, when it is in the front, especially, they are always encouraged. Here, even the Combined Defence Services Staff Chief and Army Chief, along with the Prime Minister Modi, is with them. So the morale of the troops is sky high. We hope this will give a great lesson to the Chinese that we are ready on all counts, and he must not take any nasty steps and fall back to its original position as soon as possible. লাদাখ সফরে চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল বিপিন রাওয়াত ঘুরে দেখবেন প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা, সেখানে মোতায়েন সেনা জওয়ানদের সঙ্গেও কথা বলবেন রাওয়াত। চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফের সঙ্গে থাকবেন নর্দার্ন আর্মি কমান্ডের সেনা কর্তারা। সেনাপ্রধান মনোজ মুকুন্দ নারাভানেকে সঙ্গে নিয়ে লাদাখে যাওয়ার কথা ছিল প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এর, কিন্তু কোনো কারণে আপাতত সেই সফর স্থগিত রাখা হয়। পরিবর্তে আজ লাদাখে বিপিন রাওয়াত যান, এবং সঙ্গে ছিলেন অবশ্যই প্রধানমন্ত্রী। विशाल हमारे प्रतिनिधि की प्रतिवेदन सरासरि चले जाओ। हो चुका है, आप देखिए लगातार अपने पास रखते हैं, उन्हें मालूम रहा होगा कि उस दिन गलवान में क्या हुआ था, कैसे भारत ने जो है उस पराक्रम से शौर्य का पराक्रम दिखाया और वहां पर जो है चीनी सैनिकों को भी मार गिराया। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री का यहां पर आना कि रात तक उसकी जानकारी नहीं थी, इसे कहते हैं रील और रियल में फर्क होना। आप प्रोपेगेंडा दिखाते रह गए, आपने लाइट कैमरा एक्शन से अपने जवानों की वीडियो दिखाते रह गए, आप पूरी दुनिया को ये बताते रह गए कि हमारे यहाँ कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई मरा नहीं है। लेकिन वहाँ और लगातार अपने मीडिया को सेंसर करते रह गए। लगातार सेना के भीतर ये आवाज़ें उठने लगी कि एक ऐसा सेनाध्यक्ष है, यानी कि पीएलए का चीफ जो है वो खुद जो पार्टी अध्यक्ष होता है वो खुद होता है। जी दिखाइए दिखाइए। अरे मुझे बता तो क्या है विजुअल। আপনি দেখছেন লাদাখ থেকে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং নিমো লাদাখে তিনি গিয়েছিলেন এবং সেনা জওয়ানদের সঙ্গে কথা বলেন। কথা বলার পর তাদের মনোবল চাঙ্গা করার চেষ্টা করেন, এবং সেনা জওয়ানরা 15 তারিখের ঘটনায় যেখানে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি, জখম হয়ে হাসপাতালে ভর্তি, সেখানেও প্রধানমন্ত্রী যাওয়ার কথা। এখন যে ছবি দেখছেন বিপিন রাওয়াত এবং প্রধানমন্ত্রী চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ, তিনি প্রধানমন্ত্রী যখন ফিরে আসবেন তিনি প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা ঘুরে দেখবেন এবং সেনা জওয়ানদের সঙ্গে কথা বলবেন। জেনারেল শঙ্কর রায়চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলেছিলাম আমরা, তিনি কি বলেছেন শুনবো। চীনের সঙ্গে ঘাত প্রতিঘাত 1962 পরে এটাই প্রথম, সুতরাং এইটার একটা আলাদা জায়গা আছে। সেইটাকে ধরেই প্রধানমন্ত্রী গিয়ে এই যে মেসেজটা দেওয়া হচ্ছে সেইটাকে আরো স্পষ্ট করে বলার যে আমরা আছি, আমাদের জওয়ানদের সঙ্গে আছি, এতজন মারা গেছে,
কারণ একটা কথা উঠেছে মানে আমাদের দেশে যে আমরা বদলা চাই। विशालेर प्रतिवेदन आबारो आसছে আমরা সরাসরি চলে যাব। जारी हुआ है और अब पूरा ट्रैफिक का मूवमेंट यहाँ रोक दिया गया इस सड़क पर, क्योंकि ये सड़क करगिल की तरफ भी जाती है और यहाँ शहर की तरफ लेह की तरफ जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ से निकलेंगे इस टेक्निकल एयरपोर्ट से, तो सीधा उनका रास्ता लगभग 1.5 किलोमीटर का है, जो कि जनरल हॉस्पिटल आर्मी का है। वहां पर वो जाएंगे और गलवान के जो हमारे बहादुर घायल जवान हैं उनसे मुलाकात करेंगे, जिसको लेकर यहाँ पर आप साफ तौर से देखिए तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से बाहर निकल सकते हैं। अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख, सांसद लद्दाख जामयांग सेरिंग नामग्याल, आर्मी चीफ, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इस वक्त लेह के इस टेक्निकल एयरपोर्ट के अंदर मौजूद है और 14 कोर के जो तमाम वरिष्ठ सेना के अधिकारी हैं वो भी यहां पर अंदर मौजूद है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी देर से एयरपोर्ट पर के अंदर मीटिंग कर रहे हैं। तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो सबसे पहले सुबह 8:15 बजे नीमो पहुंचते हैं, जहां पर जवानों का हौसला बढ़ाते हैं। 14 कोर कमांडर के जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं वो उन्हें पूरी जानकारी देते हैं और इसके साथ ही साथ यहां पर अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पिछले कई मिनट से मीटिंग कर रहे हैं और किसी भी वक्त प्रधानमंत्री मोदी यहां एयरपोर्ट से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि आप देखिए मीमांसा लगातार जी न्यूज आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहा है, खबर भी बता रहा है, खबर का मतलब भी समझा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लद्दाख आना सीधा संदेश है चीन को, आप सुधर जाइए, अब चीन की दादागिरी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। चीन की हेकड़ी को भुलाने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा है और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त अब यहां से बाहर निकल सकते हैं। उन्होंने एक एक चीज की जानकारी ली है और सीधा संदेश चीन को दे दिया है लद्दाख आकर कि